हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आर के वर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से लेक्चरर फिजिक्स। आज हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ने आए हैं। इसका टॉपिक है आज का हमारा पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो सेमीकंडक्टर आखिरकार क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर चूँकि आप ये देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर कंडक्टर के साथ साथ जो कि इंसुलेटर दोनों का बिहेवियर रखते हैं। चूँकि सेमी वर्ड का मीनिंग ही यहाँ पर ये है कि सेमी ऐसे मटेरियल जो कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि आखिरकार ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं। इनके महत्वपूर्ण होने के लिए हम आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। आज के हमारे टॉपिक में मेन रूप से हम पढ़ना चाहेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जो कि सेमीकंडक्टर से बना होता है, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर। जब हम कोई पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो उसके अंदर ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें डेप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर पैदा होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो वाइसिंग क्या है? वाइसिंग इनफैक्ट दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड वाइसिंग और रिवर्स वाइसिंग। इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये आज के हमारे टॉपिक रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर विशेष रूप से कहना ये है कि सेमीकंडक्टर आखिरकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे पास पहले से ही कंडक्टर मौजूद थे तो उन कंडक्टर्स के बजाय हम इस सेमीकंडक्टर पर इसका फोकस क्यों कर रहे हैं। तो इसकी दो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि सेमीकंडक्टर में हम करंट को हम अपने अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई कंट्रोलिंग दी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर जो आपका कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है, इसके अंदर चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। तो हम पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम चाहें तो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। और इसके साथ साथ ही दूसरी सबसे बड़ी विशेषता सेमीकंडक्टर की होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है कि करंट को हम चाहें तो इसमें जब हम चाहेंगे तो करंट फ्लो होगी और जब हम नहीं चाहेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप ये देखिएगा, जो हमारे यहाँ साइकिल होती है वो साइकिल के अंदर जो बाल्ब लगा होता है, बाल्ब में हम करते क्या हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एयर बाहर से अंदर जाए तो बाहर से अंदर ही जाती है, अंदर से बाहर नहीं आती है। बिल्कुल ये सेमीकंडक्टर जो हैं, जब हम पीएन जंक्शन यहाँ पर बनाएंगे तो पीएन जंक्शन एक तरीके का एक ऐसा बाल्ब की तरह ही वर्क करेगा कि करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो होने देगा और अदर डायरेक्शन में ये फ्लो होने से रोकेगा। तो जैसा आपको मालूम है कि जो पीएन जंक्शन बनाने के लिए हमें पहले पी सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा और फिर हमें बनाना पड़ेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि जो हमारे प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन जो नॉर्मल मटेरियल्स के जो सेमीकंडक्टर हैं उसके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब इम्प्योरिटी के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि कौन पी टाइप बनेगा और कौन एन टाइप बनेगा। तो पी टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे कि प्योर जर्मेनियम हम कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए इंडियम मिला दिया जाए या जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम मिला दिया जाए। तो यदि हम इंडियम या एल्युमिनियम किसी भी जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाएंगे, अब जर्मेनियम सिलिकॉन की खास बात क्या होती है, इसको अगर आप यहाँ पर देखें कि मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 284 इसमें और इसी तरह से अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है उसका है 2, 8 एंड 18 एंड 4। तो खास बात है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के। अब जब दो जर्मेनियम या सिलिकॉन एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इनिशियली इनके यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए नहीं आता है। क्योंकि आप पहले इससे पहले वाले टॉपिक में हम इससे जानते हैं कि एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स में उसमें ये बताया गया है कि अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो ये कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, और जब ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं तो इनके कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। तो इसलिए नॉर्मल रूप में
जितने भी आपके सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर हम जब इसमें कोई इम्प्योरिटी एटम मिला देते हैं, मान लीजिए हमने इसमें इम्प्योरिटी एटम ट्राइवेलेंट मिलाया, तो ट्राइवेलेंट में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली है, जो एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली है उसी को हम बोलते हैं होल। तो जैसे भी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो उस पी टाइप सेमीकंडक्टर की खास बात है उसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें नेक्स्ट, जब भी हम कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक इम्प्योरिटी एटम के पास एक एक होल आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ का जो इम्प्योरिटी एटम है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, एक होल की स्पेस था, तो वो एक होल को एक्सेप्ट पूरा करने के लिए लैटिस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसका जो इम्प्योरिटी एटम है वो नेगेटिव बन जाता है और एक होल क्रिएट करता है। अच्छा, अब एन टाइप कैसे बनाते हैं? एन टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो जर्मेनियम या सिलिकॉन प्योर है उस प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन में हम कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की खास बात क्या होगी, क्योंकि ऐसी इम्प्योरिटी जैसे आप फास्फोरस मिला सकते हैं, आर्सेनिक मिला सकते हैं और ये फास्फोरस या आर्सेनिक जो इम्प्योरिटी है इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री हो जाता है। तो अब देखना ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चूंकि एक एटम जो इम्प्योरिटी मिलाया है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए हर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक उसका एटम है वो पॉजिटिव बन जाता है और इसके साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं एक डोनेट करता है। तो इस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की तो उसमें होल जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ऐसे ही अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान दें बच्चों कि सभी लोग इस चीज़ को नोट कर लें कि इसकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ साथ यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, क्योंकि प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं कुछ हीटिंग इफेक्ट के कारण वो कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं। तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अच्छा, ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें जो है होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो फाइनली अगर हम ये बात करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में, पी टाइप में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। अच्छा, एक खास बात ये कि एन और पी इनको नाम क्यों दिया गया है, इसका रीजन सिंपल यही है कि जब हम इलेक्ट्रॉन या होल्स को जब हम मूवमेंट कराएंगे जैसे पोटेंशियल लगा करके तो एन टाइप में जो मूवमेंट वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इसलिए ये एन फॉर नेगेटिव दिया गया है। पी टाइप में ये मूवमेंट होल के कारण होगा तो पी फॉर पॉजिटिव दिया गया है। अब बात करते हैं कि जब हम पीएन जंक्शन बनाएंगे तो पीएन जंक्शन जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि पी और एन को मिलाकर एक पीएन जंक्शन बनाया गया है। तो थ्योरेटिकली तो ये कहता है कि जब एक पी और एन को आपस में मिलाया जाए, जैसे एक पी और एक एन को अगर हम इस तरह से आपस में मिलाएं तो एक पीएन जंक्शन बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली दरअसल ये ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर होता क्या है कि एक, जैसे अगर ये मान लीजिए एक प्योर सिलिकॉन का एक मटेरियल हमने ले लिया तो इसके अंदर इसको थोड़ा हीट करके हम क्या करते हैं कि एक और इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं और दूसरी ओर इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो एक प्योर जर्मेनियम का ही क्रिस्टल है, उसमें एक साइड बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक साइड बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो पी और एन जब बनते हैं तो देखिए क्या होता है कि इनकी जंक्शन पर एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। ये डेप्लेशन लेयर एक्चुअली क्या है, जैसे ही पी और एन जंक्शन बनता है तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस माइग्रेट करके होल के साथ मिल जाते हैं और होल के साथ मिलकर के बीच में एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहाँ कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। अब यहाँ पर देखना है कि ये डेप्लेशन लेयर वो एरिया जहाँ पर कोई भी न तो चार्ज कैरियर होते हैं उनको बोलते हैं डेप्लेशन,
डेप्लेशन। और ख़ास बात होता है कि डेप्लेशन लेयर पर एक इंटरनल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात होती है कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल पी साइड होता है और पॉजिटिव पोटेंशियल इसका एन साइड होता है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनको यहाँ पर क्रॉस करने यानी जंक्शन को क्रॉस करने से रोकता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो खास बात यह है कि पोटेंशियल बैरियर और डेप्लेशन लेयर दो बीच में जंक्शन में ये दो चीज़ें पैदा होती हैं। अब देखिए क्या है कि जब हमने पीएन जंक्शन बना लिया है तो ये पीएन जंक्शन को इसलिए तो नहीं बनाया था कि इसमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस ना हो, इसके अंदर कोई करंट ना बहे। तो हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, तो इसी को हम बोलेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो देखते हैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन क्या होता है। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी जंक्शन जो बनाया गया है उस पर जब भी हम कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाते हैं, जब भी हम उसके अंदर कोई बाहरी बैटरी लगाते हैं तो इसको बायसिंग कहते हैं। ये बायसिंग दो तरीके की हो सकती है कि एक नंबर वन है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी हो सकती है रिवर्स बायसिंग। जैसे ये फॉरवर्ड बायसिंग है और ये रिवर्स बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग जब हम किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन को यानी पी सेक्शन को अगर हम एक्स्ट्रा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं और अगर एन रीजन को एक्स्ट्रा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। अब जरा देखिएगा, आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका पी रीजन है, ये पी सेक्शन है और ये एन सेक्शन है। ये पी और एन को हमने एक्स्ट्रा बैटरी के यानी पी को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। अब देखिएगा, जैसे ही ये पीएच जंक्शन जो है एक्स्ट्रा बैटरी के पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव से जोड़ेगा तो क्या होगा, इनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर क्या इफेक्ट होगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब देखिएगा यहाँ पर पी में चूंकि होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और एक्स्ट्रा बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इन होल्स को रिपेल करेगा, तो ये होल जो हैं वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। इसी तरीके से जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो जो है यहाँ एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ पुश करेगा। तो जब क्या होगा कि यहाँ पर पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर मूव कर लाएंगे और इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी। और अब देखिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, स्पेशली पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो भी यहाँ होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में डेप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात नोट करने की, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि डेप्लेशन लेयर स्लाइटली जो है वो थिन हो जाती है। मींस जब हम भी एक्स्ट्रा बैटरी फॉरवर्ड बायसिंग में डेप्लेशन लेयर थोड़ी सी थिन हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर की स्थिति क्या बनती है, पोटेंशियल बैरियर भी कुछ कम हो जाता है, यानी उस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी थोड़ी सी लोअर्ड हो जाती है। अब देखना ये है कि जब हम इसको एक्स्ट्रा बैटरी से जोड़े हुए हैं तो इसमें करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो देखेंगे बीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो बीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो अब आप यहाँ पर फिगर में विशेष रूप से यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और करंट जो है वो वाई एक्सिस पर ली हुई है। तो दो ग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं, एक जर्मेनियम के दिया गया है और एक सिलिकॉन के लिए दिया गया है। तो देखिएगा कि शुरू में जब वोल्टेज बहुत कम है, ऐसी वोल्टेज जो कि कम है उस समय कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब ध्यान देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो विशेष रूप से 0.3 वोल्ट के आसपास अगर हमने पीएन जंक्शन को सिलिकॉन से बनाया हुआ है और जर्मेनियम से बनाया हुआ तो उनके लिए अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर मान लो जर्मेनियम कोई सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन बनाया तो 0.3 वोल्ट के बाद ये करंट धीरे धीरे एकदम तेजी से बढ़ना शुरू होती है। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए सिलिकॉन लेते हैं तो ये 0.7 वोल्ट के बाद ये बढ़ना शुरू होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में क्या है कि हमने क्या किया है कि कम वोल्टेज लगाया है। कम वोल्टेज से क्या होता है, इनके डेप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस होने से रोकता है।
तो यहाँ तक क्या होता है कि पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा हावी रहता है और इसलिए यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अच्छा, अब जब एक्स्ट्रा वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज है, जब इसकी वैल्यू 0.3 से जैसे ही थोड़ी बढ़ती है तो पी साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और एन साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं वो जंक्शन को क्रॉस करने लगते हैं और इससे धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगती है। जब करंट फ्लो होने लगती है तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ में ये यहाँ से धीरे धीरे ग्राफ बढ़ना शुरू होता है। हम वोल्टेज चाहे कम ही बढ़ाएं फिर भी करंट की वैल्यू लीनियरली बढ़ने लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो हमने फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाया है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज और यू कैन से द पोटेंशियल बैरियर क्रॉस बाय द एक्स्ट्रा battery. So that is voltage, it is specially have given the name that is called the knee voltage. So what is knee voltage, VK? Knee voltage is a voltage when the extra or forward biasing voltage overcome a particular voltage, that is called the knee voltage. तो वो नी वोल्टेज जैसे अगर हम जर्मेनियम का लेंगे तो ये 0.3 वोल्ट के आसपास होगा और अगर हम सिलिकॉन लेंगे तो 0.7 वोल्ट के आसपास होगा। तो जब ये नी वोल्टेज की को ओवरकम करेगा तो ये करंट आसानी से फ्लो करता रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो ध्यान बात इस बात रखना है कि जब हम कोई पीएन जंक्शन इस तरह का बनाएंगे तो इस तरीके से करंट फ्लो होगी। इसको अगर हम चाहें तो पीएन जंक्शन को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। एक पीएन जंक्शन की खास बात है, ये इसका सिंबल है, ये इसके पी को शो करता है, ये इसके एन को शो करता है। और अगर हम किसी भी एक्स्ट्रा बैटरी को अगर चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं और ये लगा करके हम देखते हैं कि ये पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग है। यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है और इस तरीके से देखते हैं करंट एक डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो होने लगती है। तो ये आपका है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग। ये एक सिंबल के साथ जो है आपका फिगर है, इसको सिंबल के साथ भी आप देखेंगे तो इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायसिंग और उसका बीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की। तो रिवर्स बायसिंग क्या होता है, देखिएगा। रिवर्स बायसिंग जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पीएन जंक्शन डायोड को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और या फिर हम कर सकते हैं रिवर्स बायसिंग। अच्छा, अब रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, जो भी हमने पीएन जंक्शन बनाया हुआ है, ये जो पीएन जंक्शन बनाते हैं अगर हम पी सेमी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक्स्ट्रा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, केवल बैटरी के चेंज कर देने भर से ही इसकी वाइसिंग चेंज हो जाती है। तो यदि हम पी के को हम जो है नेगेटिव से जोड़ दें और एन को पॉजिटिव से जोड़ दें, जब हम पी को हम अगर नेगेटिव से जोड़ेंगे और एन को जब हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ऐसा क्या होगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर फिगर में विशेष रूप से दिखाया गया है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसको हमने एक्स्ट्रा बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाया गया है, इसको हमने एक्स्ट्रा बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है। जैसे ही ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहली बात है कि इनकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल हैं वो एक्स्ट्रा बैटरी के नेगेटिव से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा बैटरी के पॉजिटिव से अपनी ओर अट्रैक्ट किए जाएंगे। तो क्या होगा कि दोनों ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो जो हैं वो जंक्शन से बाहर की ओर जो है चले जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑल दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दे मूव अवे फ्रॉम दी जंक्शन। नाउ व्हाट हैपेंड अबाउट दी डेप्लीशन लेयर, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों ही फॉरवर्ड बायसिंग हो चाहे रिवर्स बायसिंग हो, दोनों का हम जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी डेप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 के सेक्शन में ये जो दिख रहा है कि डेप्लीशन लेयर जो है इट बिकम मोर एंड मोर वाइड। अब ये डेप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसी तरीके से पोटेंशियल बैरियर का क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो एक्स्ट्रा बैटरी आपने लगाई हुई है, जो रिवर्स बायसिंग वोल्टेज लगाई हुई है, ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज जो है इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल पोटेंशियल बैरियर है, उसकी वैल्यू को सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है कि दो इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं कि डेप्लीशन लेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और फिर क्या होता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। उसकी वैल्यू बढ़ने से एक बात खास है कि
कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर क्रॉस नहीं करेगा। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली करंट आपको मालूम है, क्योंकि करंट तो हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उन्हीं की वजह से फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट की वैल्यू नेचुरली नहीं होगी। तो अगर हम यह देखना चाहेंगे कि इसका पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो बी और आई का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो हम देखेंगे बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो इसका बी आई कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ आप देखिएगा। तो बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में बी आई कैरेक्टरिस्टिक जो रिवर्स बाइसिंग में है उसकी स्थिति को समझिए। देखिए फिगर में ध्यान से देखेंगे कि ये आपका रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज लगाया गया है, ये रिवर्स करंट लगाई गई है। ये करंट बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है और ये रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज। अब ध्यान एक बात देखेंगे कि रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज चूंकि रिवर्स कर रहा है, नेगेटिव साइड है, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस के नेगेटिव में लिया हुआ है और करंट की वैल्यू बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की इसको जो है यहाँ पर इस एक्सिस के साथ लिया है। अब जरा फिगर को ध्यान से समझिएगा कि शुरुआत में जैसे जैसे वोल्टेज काफ़ी कम होता है करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की है इसलिए करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते भी हैं, वोल्टेज को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएं भी, तो भी एक खास बात ये होती है कि करंट की वैल्यू नहीं है। करंट की वैल्यू क्यों नहीं है, इसका रीजन अब आप समझने की कोशिश करेंगे। डेप्लेशन लेयर की वैल्यू चूंकि रिवर्स बाइसिंग में कम बढ़ गई है। दूसरी खास बात क्या है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू भी बढ़ी हुई है। कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली सारे के सारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन से दूर भाग गए हैं, और जब जंक्शन से दूर भाग गए हैं तो करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत माइनर करंट मिल रही है। ये माइनर करंट क्यों मिल रही है, इसका मेन रीजन समझिएगा। जैसा कि हमने बहुत पहले बताया गया था कि पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी भले होल हैं लेकिन कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ऐसे ही एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या खास बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन उसके अंदर कुछ होल्स जो हैं माइनॉरिटी में होते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं रिवर्स बाइसिंग में इनकी बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं इनके पास जो रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज है वो इनको सपोर्ट करता है। इसलिए ये जो माइनॉरिटी वाले चार्ज कैरियर हैं वो जंक्शन को बहुत कम मात्रा में जो है क्रॉस करने लगते हैं। जब ये बहुत कम मात्रा में क्रॉस करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग के टाइम जो थोड़ी की करंट आपको दिखाई दे रही है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की, ये करंट इनके रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वोल्टेज को रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू लगभग, क्योंकि इनकी संख्या ही इतनी कम है तो बहुत ही जरा सी करंट होगी, उसके बाद वो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। लेकिन ग्राफ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं आप, यहाँ के बाद ये करंट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिंपल एक ही है कि जैसे जैसे हम रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज की वजह से उसकी जो जंक्शन के अंदर जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, तो वो जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं ओब्वियसली क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनने लगते हैं, और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो बनने लगते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो अचानक ही करंट बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है। अच्छा, इसको बोलते हैं कि जंक्शन का ब्रेकडाउन। तो जंक्शन का ब्रेकडाउन जो है क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जेनर ब्रेकडाउन, एक एवलांस ब्रेकडाउन। तो जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल बढ़ जाता है, जो रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उन कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पैदा हुए उसकी वजह से बहुत अधिक अनकंट्रोल्ड वे में ये जो हैं चार्ज कैरियर बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ दी जंक्शन। इसके बाद जरा देखते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायनेमिक रेजिस्टेंस, जैसे ओम्स लॉ में कहा था कि चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, तो आरडी क्या है?
डायनेमिक रेजिस्टेंस। रीज़न ये है कि करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू बढ़ रही है तो उस वैल्यू के चेंज होने के रेशियो को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इन एनी जंक्शन दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। अच्छा, अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, ये रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, रिवर्स बायसिंग में ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन के लेवल का होता है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या रिव्यू किया हुआ है, तो उसको देखिएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायसिंग में ऑलमोस्ट करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड दो तरीके से यूज करने पर केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने नहीं देता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये एक बाल्व की तरह से काम करता है। जैसे शुरू में चैप्टर में हमने आपको बताया था टॉपिक में कि ये जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, बिल्कुल बाल्व की तरह से एक ही डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो होने देता है और इसकी वजह से इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और वो इंपॉर्टेंस के कारण आज वर्तमान में जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं कि इन दी फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 volt and current changes from 0 to 70 एम्पियर। देन डिटरमाइन द आरडी। आरडी डायनेमिक रेजिस्टेंस तो वही आएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी जो है वो 2 - 0 और डेल्टा आई की वैल्यू है 70 - 0, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 70। अगर ये मिली एम्पियर में है तो इसको हम एम्पियर में चेंज कर लेंगे। दिस ओम 2 अपॉन 17 × 10⁻³ ओम, ये आपका हो जाएगा ये इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस किसी भी इस प्रॉब्लम को। तो इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आप चाहें इस तरीके से इनके रेजिस्टेंसेस को डिटरमाइन करके आप इसके डायनेमिक रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग और पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ये हमारे पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और चूँकि ये रिलीवेंट भी है। इस पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इतना जो है इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसके अंदर खास बात ये हो जाती है कि एक मेमोरी डिवाइस है, ये इसको यूनिडायरेक्शनल हम अपने हिसाब से करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं कि चार्ज कैरियर जो एन और पी में जो होल और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन होल और इलेक्ट्रॉन्स को हम अपने अनुसार जो है कंट्रोल करते हैं। तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल करते हैं और अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है इस पीएन जंक्शन को। दूसरी खास बात है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को देता है और रिवर्स बायसिंग में करंट को नहीं देता, तो ये बाल्ब की तरह से यूज होता है। तो आज के टॉपिक ये रहा, बहुत ठीक, थैंक यू।